हुकूमत और पेट्रोल डीजल एसोसिएशन में ठन गई डेडलॉक बरकरार। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुज़वी तौर पर पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू। लाहौर कराची में पेट्रोल पंप्स बंद, पेट्रोल पंप्स हड़ताल के बैनर्स आवेज़ा। इस्लामाबाद में हड़ताल मौखर, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। चेयरमैन पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। हड़ताल एक दिन से ज़्यादा भी हो सकती है। डबल टैक्सेशन आइन की खिलाफवर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क भर में दस्तयाब रहेंगी। पेट्रोलियम डिवीज़न और ओगरा ने मुश्तरका बयान दिया है कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर। हुकूमत का आवाम को एक और झटका, महंगाई बिजली मजीद महंगी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में 500 रुपये 72 पैसे इजाफा। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट मंजूर किया था। नेपरा ने बिजली की टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया। वफाकी काबीना का फैसला, यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। नेपरा की तौसीक के बाद वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिजली महंगी होने पर आवाम का पारा हाई, हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। भारी बिल कैसे दे, शहरियों की दहाई। बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ स्लैब से इजाफे की तफसीलात। दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया गया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 10 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 7.11 रुपये इजाफे से 23.59 रुपये मुकर्रर। महाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट 7.12 रुपये इजाफा 30.07 मुकर्रर। 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे की फी यूनिट टैरिफ 39.15 रुपये मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट 6.12 रुपये इजाफे से 41। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से हो गया। कंज्यूमर एवरेज 35 रुपये फी यूनिट दे रहे हैं। इस बात का एतराफ़ करते हैं बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। बिजली की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म ने 150 अरब रुपये का बोझ आवाम से कम किया। हुकूमत ने 400 अरब रुपये बिजली की मद में सब्सिडी दी। घरेलू सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा लोड शेडिंग किसी सूबे को देकर नहीं की जा रही। नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। बिजली के लाइन लॉसेस पर काबू पाकर नुकसान को कम किया जा सकता है। इस वक्त 600 अरब रुपये के सालाना नुकसानात हैं। बिजली फी यूनिट कितने की पड़ रही है, तफसीलात ईवान बाला में पेश। चेयरमैन सेनेट ने लोड शेडिंग से मुताल्लिक मामला कमेटी ऑफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वतन वापसी पर आल पार्टीज कांग्रेस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन की जारी करदा नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मशावरत पर छोड़ दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तफ़ा रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के सामने है। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात मुमकिन है। हुक्मनामे का मतन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले की रोशनी में पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम किए थे। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 का सूरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी, डेस्क बजाए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि विजन
वज़ीर कानून का रवैया अमराना है, ये किसी की बात नहीं सुनते क्योंकि उनके पास नंबर ज़्यादा है। 8 फरवरी के इंतखाबात सदी के सबसे मुतनाज़ जनरल इलेक्शन थे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारन ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द काम करे, इसलिए कानून साजी की गई है। जिन्होंने डस्का का इलेक्शन चुराया वो आज हमें दर्स दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत की 6 से 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सिफारिशात। सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मरासला भिजवा दिया गया। मरासल के मतन के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को बंद करने की दरख्वास्त। व्हाट्सएप को भी सिक्योरिटी इंतजाम के लिए बंद रखा जाए। सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने की मंजूरी स्टैंडिंग कमेटी ने दी है। मरासला पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला ने भेजा। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि महकमा दाखिला पंजाब ने जल्दबाजी में लेटर निकाल दिया। सोशल मीडिया बंद करने से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न हो सकी। उमर अयूब और शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को मुलाकात की इजाज़त न मिली। तमाम रहनुमा जेल के बाहर इंतजार करते रहे। मुलाकात का वक्त भी ख़त्म हो गया। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तल्ख कलामी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हमें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये समझते हैं कि 4 घंटे इंतज़ार करा के हमें कमज़ोर कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। जेल की पूरी इंतज़ामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हाजिर करने। पीटीआई मुट्ठी की तरह एक है, पार्टी में कोई तकसीम नहीं, हम मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। शिबली फराज ने कहा कि आजकल किराए के लोगों को टीवी पर दोबारा लाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, हम में इख्तलाफात थे और ना है। हमारे लीडर बानी पीटीआई हैं। शहरियार अफरीदी बोले, उन्होंने जितना जुल्म करना था कर लिया, हम तकसीम नहीं होंगे। पीटीएम हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनओसी जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एनओसी जारी करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। हमें एनओसी नहीं दिया गया, बल्कि एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया। हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। शुएब शाहीन एडवोकेट, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल सकते हैं। आप क्या कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए। जस्टिस बाब सत्तार के रिमार्क्स।